अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एससीए एजुकेशन अकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल एमडी कैट इन माई पॉकेट। 2023 का साल, 2024 का साल, 2025 का साल अनएक्सपेक्टेड ईयर लगता है। पीएमडीसी है इस दफ़ा, लेकिन है एक अनएक्सपेक्टेड ईयर। लेकिन जो हम मोस्ट प्रोबेबल की बात करेंगे जिसमें पीएमडीसी अब है, और मुझे लगता है या हमें लगता है कि इस साल पीएमडीसी के रूल्स ही फॉलो होंगे। अब पीएमडीसी के रूल्स अगर है, यानी पीएमसी नहीं पीएमडीसी है, तो फिर कैसी हमें तैयारी करनी चाहिए 2023 में। उस तैयारी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें, किन किताबों को हम इस्तेमाल करें, किस स्केड्यूल को हम फॉलो करें, और जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या होगा। फिर उसके बाद जो है हम अगर फ्रेशर है या इम्प्रूवर है तो आप टाइम टेबल कैसे बनाएं। फिर उसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हम आते हैं भाई टेस्ट की तरफ कि टेस्ट स्केड्यूल क्या होगा, टेस्ट में कौन सा होगा। देखो, अगर हम पीएमडीसी की बात करें, यानी हम थोड़ा सा ओल्ड वर्जन की बात करें और पीएमसी की भी बात करें, तो जो पुराना सिस्टम था पीएमडीसी के सिस्टम के मुताबिक, जो भी मोस्ट प्रोबेबल है कि वही आएगा, उसमें बायोलॉजी को सबसे ज्यादा पोर्शन दिया, यानी 80 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, 60 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 40 एमसीक्यूज फिजिक्स के और 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के। अब अगर इस रेशो को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेशो बायोलॉजी का है। ऑफ कोर्स बायोलॉजी आसान भी है, जिसका रट्ठा गोठा वाला सिस्टम है जो आप खुद भी कर सकते हैं। आप फेडरल की किताब उठाए, पंजाब की किताब उठाए, अपने बोर्ड की किताब उठाए, वो किताब पढ़े और आप एक दफा पढ़ के आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें इतना बड़ा इशू या कोई ऐसी कोई चीज है नहीं जिसके लिए आपको डरना चाहिए। लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का इशू ये है ना कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी है। एक तो वो बड़ा खुश सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स को देखेंगे ना, फिजिक्स एग्जाम्पल, आप कहते हैं भाई ये चीज नीचे आ रही है, तो आपको एक जहन में कंसेप्ट है कि भाई ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये चीज नीचे आती है, और हर चीज नीचे आती है। ये मैं आपको कहूँ, वाटर के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये सिर्फ वाटर के बीच में नहीं बल्कि अमोनिया के बीच में भी है, इसी तरह अल्कोहल के बीच में भी है, इस तरह H2SO4 में भी है। अब ये सारी चीजें ये होती हैं कि जो आपको मतलब समझ तो आ जाती है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो खुश सब्जेक्ट है, ये खुश चीजें हैं, इसलिए उनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। फिजिक्स है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ फार्मूले है, स्ट्रेट अवे फार्मूले हैं, उनको पढ़ के आप जाके उनसे हल कर सकते हैं। और कुछ तरीके या कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें से आपको ज्यादा मैथमेटिक्स करनी पड़ती है, उस पर आपको फोकस करना है एक बार। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सबसे आसान, छोटा है, और लॉजिकल रीजनिंग। तो इस साल शायद हो सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग ना हो, 90% मोस्ट प्रोबेबली यही है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, और लॉजिकल रीजनिंग के अलावा बाकी टेस्ट होगा। ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, यानी बायोलॉजी 80 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री की 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज और इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज। ये मोस्ट प्रोबेबल है, अभी ये कंफर्म नहीं है 100%, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल 90% जो चांसेस है वो यही है। उसके बाद हम आते हैं जनाब कि हम स्केड्यूल कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल, हमें पता तो चला कि इस दफा जो टेस्ट है मोस्ट प्रोबेबली वही होगा जो कि पीएमडीसी का एक पैटर्न है जो कि चलता आ रहा है, और एक आम पैटर्न है उसके मुताबिक। अब दूसरी बात है कि हम स्टडी कैसे करें या हम स्केड्यूल कैसे बनाएं। इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो इम्प्रूवर है, यानी जिनको रिपीटर्स भी कहते हैं। एक रिपीटर है और दूसरे वो हैं जो कि फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेश अभी जो एग्जाम दे रहे हैं। ये दो किस्म के लोग हैं। अब फ्रेशर के लिए एक टाइम स्केड्यूल या टाइम टेबल डिफरेंट होना चाहिए, और जो रिपीटर है या इम्प्रूवर है उनके लिए डिफरेंट होना चाहिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट अंदाज में ही स्टडी करते हैं। फ्रेशर को दो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो एफईसी का एग्जाम भी देंगे और साथ में जाके आप एमटीकैट भी करेंगे। उनके लिए फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स गुजर चुका है, तो इस वक्त वो सेकेंड ईयर में है। जब सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं, उनके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें वो आराम से जाके एफईसी की तैयारी प्लस एमटीकैट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे नहीं है हम कौन सी किताब पढ़े, भाई बायोलॉजी के लिए कोई भी किताब आप पढ़े, आप अपने बोर्ड की किताब पढ़े, आप फेडरल की किताब उठाई, रट्ठा गोठा है, इतना बड़ा इशू नहीं है। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक्स जो है वो जो आपको पढ़नी चाहिए। एक है केमिस्ट्री इन माय पॉकेट बुक, दूसरी है कॉलेज केमिस्ट्री बुक। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये दो बुक्स आपने पढ़ के करनी है। केमिस्ट्री में पॉकेट प्योरली इंट्री टेस्ट की किताब है। अब कोई भी इंट्री टेस्ट देते हैं, चाहे वो ईटा है, चाहे वो एमडीकैट है, चाहे वो नम्स है, चाहे वो नस्ट है, चाहे कोई भी है,
वो किताब आप देगी ना, उनकी जो कंसेप्ट हैं, दोज कंसेप्ट विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। क्योंकि उनमें रिलेशंस है, ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, शॉर्टकट्स है, वैल्यूज है, वो सारी चीजें जो आपको टेस्ट के लिए चाहिए